नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में किसानों की आय बढ़ी 6,000 नहीं, अब मिलेगा 9,000। बिहार सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू करेगी, जिसके तहत किसानों को सालाना न्यूनतम 3,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 की आर्थिक मदद मिलती है। यह घोषणा राज्य के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को 2026 से 27 के अपने बजट भाषण में की। अगले वित्तीय वर्ष से नई योजना शुरू होने से राज्य के किसानों को फायदा होगा, क्योंकि अब वे केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि और जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 9,000 पाने के हकदार होंगे। बिहार में कलाकारों को मिलेगा मंच और सम्मान। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने कलाकारों के संवर्धन हेतु डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। इस पर पंजीकरण कर कलाकार सरकारी योजनाओं, आर्थिक सहायता और प्रदर्शन के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र कलाकारों को 3,000 मासिक पेंशन मिलेगी। लखीसराय में कला भवन भी बनेगा। सरकारी कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु पंजीकरण अनिवार्य है। सांसद पप्पू यादव समेत 3 के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव समेत 3 लोगों के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश दिया गया है। पटना की एक विशेष अदालत की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। पप्पू यादव समेत तीनों पर धोखाधड़ी कर मकान किराए पर लेने का आरोप लगाया गया है। लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से यह मामला बढ़ता जा रहा है। बिहार के 58 लाख परिवारों को सस्ती बिजली। बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर कुटीर ज्योति श्रेणी बीपीएल के 58 लाख उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। इन उपभोक्ताओं के घरों की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट 100% सब्सिडी पर लगाया जाएगा। मंगलवार को बिहार का बजट 2026 से 27 पेश किया गया, जिसमें यह घोषणा की गई। ऑनलाइन रिटर्न न भरने पर बालू घाटों के ई चालान बंद। बिहार खान एवं भूतत्व विभाग ने अवैध खनन और राजस्व हानि रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब जो बालू घाट संचालक समय पर ऑनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे, उनका ई चालान तुरंत बंद कर दिया जाएगा। इस फैसले से बालू कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी और नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। विभाग ने मॉनिटरिंग सेल और जिला अधिकारियों को कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिए हैं। बिहार में अब इस पद के लिए 10वीं पास करना अनिवार्य। बिहार में चौकीदार और दफादार की भर्ती को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। राज्य सरकार अब इस संवर्ग में 10वीं पास अभ्यर्थियों को ही मौका देने जा रही है। गृह विभाग ने बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का मसौदा तैयार कर लिया है, जिस पर फिलहाल बिहार पुलिस के क्षेत्रीय अधिकारियों से राय ली जा रही है। प्रक्रिया पूरी होते ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। पीएम मोदी जैसी कार में सवार होंगे नीतीश कुमार। AK-47 की गोलियां हों या रॉकेट लॉन्चर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई कार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सीएम नई बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ी से चलेंगे। ऐसी गाड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी चलते हैं। सीएम के काफिले के लिए बिहार सरकार जल्द 4 नई गाड़ियां खरीदने वाली है। इसकी शुरुआती कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। रेंज रोवर गाड़ी का मॉडल क्या है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। मॉडल और बुलेट प्रूफिंग के लेवल के अनुसार लागत बढ़ सकती है। पीएम जिस रेंज रोवर की सवारी करते हैं वह 10 करोड़ से अधिक की है। बक्सर में बेरोजगारों के लिए मुफ्त टूल किट योजना शुरू। बक्सर जिले में बेरोजगार एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से एक नई योजना शुरू की गई है। श्रम संसाधन विभाग के तहत जिला नियोजनालय बक्सर द्वारा निःशुल्क टूल किट वितरण योजना का शुभारंभ किया गया है। इस पहल का लक्ष्य योग्य अभ्यर्थियों को उनके संबंधित ट्रेड के अनुसार मुफ्त टूल किट उपलब्ध कराना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। बिहार में जनगणना का काउंटडाउन शुरू। भारत की आगामी जनगणना 2027 को लेकर बिहार में तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। इसे लेकर राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की दूसरी अहम बैठक पटना स्थित पुराने सचिवालय में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की। बैठक में सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और जनगणना से जुड़ी प्रशासनिक, तकनीकी और समन्वय संबंधी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। जीतन
राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को राहत। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन को पटना हाई कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज 8 साल पुराने आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने सुनाया, जिसे सुमन के लिए बड़ी राहत और राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। बिहार शरीफ में लड़कियों की शिक्षा को मिलेगी नई उड़ान। नालंदा जिले की छात्राओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलने जा रहे हैं। केंद्रीय बजट में प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास खोलने के निर्णय के साथ ही बिहार सरकार ने भी वंचित वर्ग की छात्राओं के लिए विशेष हॉस्टल निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 28 फरवरी को होगा। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 28 फरवरी को होगा। इस घोषणा के साथ ही आचार्य संहिता लग गया है। कुलपति द्वारा वर्तमान छात्र संघ मंगलवार से भंग कर दिया गया है। छात्र संघ चुनाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म 11 फरवरी से मिलना शुरू होगा। नवादा में डीटीओ की समीक्षा बैठक। वाहन रजिस्ट्रेशन। नवादा के जिला परिवहन पदाधिकारी नवीन कुमार पांडे ने मंगलवार को वाहन पंजीकरण और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की है। समीक्षा में पाया गया कि जिले के विभिन्न वाहन विक्रेताओं, डीलरों के स्तर पर बड़ी संख्या में मामले अनावश्यक रूप से लंबित हैं। सहरसा में 10 फरवरी से फाइलेरिया दवा सेवन अभियान। सहरसा में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 10 फरवरी से सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम शुरू होगा। इस अभियान की तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में जिला कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। बक्सर में सीआरपीएफ जवानों के सम्मान की नई परंपरा। बक्सर में देश की सुरक्षा में तैनात रहने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के सम्मान में एक नई पहल शुरू की गई है। अब जिले के जो भी जवान सेवा से सेवानिवृत्त होकर अपने गांव लौटेंगे, उनका स्टेशन पर स्वागत किया जाएगा और ढोल नगाड़ों के साथ सम्मान पूर्वक उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सेवानिवृत्त जवानों को सामाजिक सम्मान दिलाना और उनकी सेवा को पहचान देना है। 28 फरवरी को होगा छात्र संघ का चुनाव। पटना यूनिवर्सिटी की ओर से साल 2025 से 26 के छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई। छात्र संघ चुनाव 28 फरवरी को होगा। उसी दिन शाम 4:30 बजे के बाद काउंटिंग शुरू कर दी जाएगी। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर नमिता सिंह ने बताया कि छात्र संघ चुनाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म 11 फरवरी से मिलना शुरू होगा। नॉमिनेशन फॉर्म की कीमत 50 रुपए रखी गई है। मुजफ्फरपुर में वैशाली बॉर्डर पर बनेगी नई पुलिस चौकी। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना परिसर में वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वैशाली की सीमा से सटे बागी क्षेत्र में एक नई पुलिस चौकी के निर्माण पर सहमति बनी, जिससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। बिहार में तैयार होगा AK-47 कार्बाइन। बिहार सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश करते हुए राज्य के औद्योगिक भविष्य से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है। बजट में बिहार में डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने की घोषणा की गई है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से बिहार को औद्योगिक नक्शे पर नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। गया जी ऐश्वर्या के बदले चांदनी दे रही थी। परीक्षा। गिरफ्तार बिहार। इंटरमीडिएट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। मंगलवार को पहली पाली में मैथ्स की परीक्षा हुई। परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने कहा, पेपर बहुत आसान था। परीक्षा से पहले सेंटर के बाहर छात्रों की घड़ी, बेल्ट, जूते उतरवाए गए। सहरसा में एक छात्र की जीन्स से 5 से ज्यादा चिट मिले। वहीं नालंदा में कुछ छात्र दौड़कर सेंटर पहुंचते दिखाई दिए। दूसरी पाली में पॉलिटिकल साइंस का पेपर लिया गया। मल्लाही पकड़ी स्टेशन पर शुरू हुई पावर सप्लाई। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ने अपने विस्तार की दिशा में एक और निर्णायक कदम बढ़ा दिया है। मल्लाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन पर स्थित ऑक्सिलरी सब स्टेशन यानी ASS कक्ष में लगाए गए मुख्य ट्रांसफार्मर को सफलतापूर्वक चार्ज कर दिया गया है। यह तकनीकी उपलब्धि इस बात का संकेत मानी जा रही है कि स्टेशन की बिजली व्यवस्था अब पूरी तरह ऑपरेशनल मोड में आ चुकी है। ट्रांसफार्मर के चार्ज होने से स्टेशन पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, जो
मेट्रो परिचालन के लिए सबसे बुनियादी जरूरत होती है। रक्सौल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नई कमेटी घोषित। मोतिहारी के रक्सौल शहर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान रक्सौल अनुमंडल के लिए अभियान की नई कमेटी की घोषणा की गई। बैठक की अध्यक्षता अभियान के संयोजक रुचिराज गुप्ता ने की, जिसमें जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष प्रीति खंडेवाल और प्रदेश महिला मोर्चा की सदस्य ज्योतिराज गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं। राष्ट्रीय लोक अदालत में पीड़िता को 12 लाख मुआवजा। सहरसा व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को एक मोटर दुर्घटना दावा वाद में पीड़िता गीता देवी को 12 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा ने आवेदिका गीता देवी पति संजय सिंह निवासी रहुआमणि थाना बनगांव को 12 लाख रुपए का चेक सौंपा। अररिया डीएम ने बैंकों को दिया सख्त निर्देश। अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दुहन ने स्वरोजगार योजनाओं के तहत लंबित आरण आवेदनों पर तेजी लाने के लिए बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि युवाओं और छोटे उद्यमियों को समय पर आरण नहीं मिलने पर किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैंकों को 6 फरवरी तक सभी लंबित आवेदनों को 100% स्वीकृत करने का अल्टीमेटम दिया गया है। डीआईजी ने जयनगर थाना भारत नेपाल सीमा का किया इंस्पेक्शन। दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज तिवारी ने मंगलवार को मधुबनी जिले के जयनगर थाना, इंडो नेपाल बॉर्डर और नेपाली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की विधि व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और पुलिस कार्य प्रणाली का आकलन किया। रेड लाइट एरिया के मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर। किशनगंज के खगड़ा रेड लाइट एरिया में नाबालिगों के शोषण और जबरनदेह व्यापार के मुख्य आरोपी कृष्ण खलीफा उर्फ कासिम खलीफा ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार लंबे समय से फरार चल रहे इस सरगना को अब रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी की जा रही है, जिससे कई बड़े राज उजागर होने की संभावना है। शब ए बारात पर शिवहर एसपी ने पेट्रोलिंग का लिया जायजा। शब ए बारात के अवसर पर शिवहर जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। इसी क्रम में शिवहर के पुलिस अधीक्षक एसपी शुभांक मिश्रा ने देर रात करीब 1 बजे जिले की गश्ती व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गश्ती ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाहनों को रोककर जांच की और पुलिस कर्मियों से आवश्यक जानकारी ली। दरभंगा में शबे बारात पर जलसा का आयोजन। दरभंगा जिले में सिंहवाड़ा प्रखंड के बहुआरा बुजुर्ग गांव में बाबा खास पीर के दरबार पर भव्य जलसा फैजान ए शबे बारात का आयोजन किया गया। जलसे को लेकर गांव में साफ सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्था की गई थी। पीर के दरबार सहित पूरे गाँव को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, जिससे गाँव की गलियाँ रोशनी से जगमगा उठी। कोशी एक्सप्रेस 5 फरवरी से नए रूट से चलेगी। पूर्णिया कोर्ट से बेगूसराय, बरौनी, पटना के रास्ते हटिया जाने वाली कोशी एक्सप्रेस 5 फरवरी से 21 मार्च तक नए रूट से चलेगी। इस दौरान यात्री घर से रूट देखकर ही निकले। वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी कर लें, जिससे परेशानी नहीं हो। मुजफ्फरपुर में शबे बारात पर भव्य आयोजन। मुजफ्फरपुर जिले में शबे बारात पर मुस्लिम समुदाय की ओर से भव्य आयोजन किया गया। अलग अलग इलाकों में मस्जिद और कब्रिस्तानों में पूरी रात इबादत का दौर चलता रहा। लोगों ने अल्लाह की इबादत में पूरी रात गुजारी। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में मस्जिदें और इमामबाड़े रोशनी से जगमगाते रहे, जहां नमाज, कुरान ख्वानी और विशेष दुआओं का सिलसिला जारी रहा। नालंदा में फार्मर रजिस्ट्री कार्य में तेजी लाने के निर्देश। नालंदा में जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने फार्मर रजिस्ट्री कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान यह जानकारी सामने आई कि जिले में अब तक मात्र 41% किसानों का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है, जो लक्ष्य से काफी पीछे है। भोजपुर में निशुल्क फार्मर रजिस्ट्री अभियान किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा, पारदर्शी और समयबद्ध लाभ दिलाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। भोजपुर के डीएम तनय सुल्तानिया ने जिले के सभी किसानों से निशुल्क फार्मर रजिस्ट्री अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के माध्यम से किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ना आसान होगा। लाभ सीधे पात्र किसानों तक पहुंच सकेगा। इस उद्देश्य से जिले में 6 फरवरी 2026 तक विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। मुंगेर में
दुर्गा मंदिर के पास संदिग्ध पॉलीथीन मिला। मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र स्थित नंदलाल बोस चौक के समीप हटिया दुर्गा मंदिर के पास बुधवार को मुर्गे के पंख से भरा एक पॉलीथीन मिलने से कुछ समय के लिए क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मंदिर परिसर के पास पॉलीथीन देखे जाने के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गयी। भागलपुर में पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा। भागलपुर में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। साफ शब्दों में कहा कि सरकार पंचायत स्तर पर विकास को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि बिहार सरकार प्रदेश भर के सभी जिला परिषदों की रिक्त भूमि के समुचित और प्रभावी उपयोग की योजना पर गंभीरता से कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को नई गति देना है। IGIMS में 1100 बेड का नया टावर बनेगा। बिहार बजट में स्वस्थ बिहार विकसित बिहार के संकल्प के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 21,770 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। यह बिहार के कुल बजट 3.47 लाख करोड़ का करीब 6.12% है। बजट में पटना को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। PMCH और IGIMS को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। पटना पूर्णिया समेत 4 एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू। बिहार में अगले कुछ साल में 4 एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। पटना पूर्णिया, वाराणसी कोलकाता, गोरखपुर सिलीगुड़ी और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई शुरू है। वैसे सरकार ने 7 निश्चय 3 वर्ष 2025 से 30 अंतर्गत 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला लिया है। पूर्णिया में होगा राजकीय मां कामाख्या महोत्सव का आयोजन। पूर्णिया में राजकीय मां कामाख्या महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के नगर प्रखंड के मजरा पंचायत स्थित मंदिर परिसर में 19 से 28 मार्च तक चलेगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। यहां आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। मां कामाख्या का ये भव्य दरबार सालों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। ये मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। ऐसी मान्यता है कि बंगाल के बाद बिहार में मां कामाख्या का यह प्रमुख मंदिर ही पूर्णिया में ही स्थित है। पटना में रेंट एग्रीमेंट के विवाद को लेकर फायरिंग। पटना में दीघा इलाके के लोयला स्कूल के पास शंभू सिंह नाम के शख्स पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। हालांकि शंभू सिंह फायरिंग करने वाले बदमाश से भीड़ गए, हाथ पकड़कर ऊपर कर दिया, जिससे हवाई फायरिंग हो गई। वहां मौजूद लोगों ने इसी बीच उस शख्स को पकड़ लिया, बुरी तरह से मारने पीटने लगे। पीड़ित पक्ष ने पीटने के बाद पुलिस को खबर की। BPSC के कैलेंडर से TRE 4 गायब शिक्षक अभ्यर्थी भड़के। बिहार लोक सेवा आयोग ने 2026 तक आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा का कैलेंडर जारी किया है। इसे लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी है। दरअसल पूरे कैलेंडर में कहीं भी शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 का जिक्र नहीं किया गया है। इसे लेकर अभ्यर्थियों का मानना है कि सरकार की मंशा TRE 4 को टालने की है। आधी रात मंदिर का झंडा तोड़ने पर विवाद। सारण में आधी रात मंदिर पर लगे ध्वज और झंडे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर के पास जमा हो गए, जिससे स्थिति बिगड़ने लगी। प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंच बीच बचाव किया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर कैंप किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व शब ए बारात में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। BSRTC की बस से 4 लाख की शराब जब्त। पटना के दनियावा थाना क्षेत्र में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की एक बस से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने इस मामले में बस के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए है। बस से कुल 282 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मधुबनी, बगहा, बेतिया, गोपालगंज समेत 10 जिलों में घना कोहरा छाया है। विजिबिलिटी 100 के करीब है। लोगों को गाड़ियों की लाइट चालू करके चलना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से पटना से जाने वाली 6 ट्रेनें लेट चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज दरभंगा, मुजफ्फरपुर, कटिहार समेत 25 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 100 मीटर के आसपास विजिबिलिटी रहने की संभावना है। सुबह और देर रात घनी धुंध छाई रहेगी। साथ ही लोगों को कनकनी ज्यादा महसूस हो सकती है।
पवन सिंह ने स्टेज पर मिस्ट्री गर्ल को गले लगाया। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अपनी पर्सनल लाइफ के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से पवन सिंह का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो मिस्ट्री गर्ल महिमा सिंह को गले लगाते दिख रहे हैं। महिमा सिंह के कंधे पर हाथ रखकर पवन सिंह कह रहे हैं, प्यार करना गुनाह नहीं है। सीएम का बेटा 10 रुपए के रिक्शे में घूम रहा। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। वो इन दिनों वृंदावन में पूजा पाठ में मशगूल हैं। निशांत अपने रिश्तेदारों के साथ वृंदावन की गलियों में बिना वीआईपी प्रोटोकॉल के देखे गए। उन्होंने 10 रुपए में ई रिक्शा की सवारी भी की। उनके साथ कोई तामझाम या सुरक्षा का भारी घेरा नजर नहीं आया। स्थानीय लोग भी उन्हें सहज और सामान्य अंदाज में घूमते देख हैरान रह गए। बिहार के 3 जिलों में शुरू होगा डिजिटल तारामंडल का निर्माण। नए वित्तीय वर्ष में 3 जिलों में डिजिटल तारामंडल का निर्माण आरंभ हो जाएगा। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी विकास विभाग ने अपने नए वित्तीय वर्ष के बजट में यह जानकारी दी है कि पूर्वी चंपारण, जमुई व पूर्णिया में केंद्र सरकार की सहायता से डिजिटल तारामंडल तथा स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 39 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में शुरू करने की तैयारी है। किसानों को सिंचाई की सौगात, खेती को मिलेगा नया वरदान। बिहार बजट में लघु जल संसाधन और जल संसाधन विभागों के प्रावधानों से अमरपुर प्रखंड के किसानों को बड़ी राहत मिली है। जल संरक्षण, सिंचाई विस्तार और बाढ़ नियंत्रण पर जोर देने से कृषि आधारित क्षेत्रों को सीधा लाभ होगा। चांदन नदी, पैंडांड, चेक डैम और नलकूपों के जीर्णोद्धार से सिंचाई सुविधा बेहतर होगी, जिससे रब्बी और गर्मा फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों की आय बढ़ेगी और लागत घटेगी। आधार और जमाबंदी में 2 नामों का खेल, फार्मर आईडी हो रही फेल। बेतिया जिले के सभी पंचायतों एवं पंचायत सरकार भवनों में फार्मर आईडी बनाने को लेकर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। बावजूद इसके अधिकांश किसानों का फार्मर आईडी अब तक नहीं बन पाया है। इससे जहां किसानों में मायूसी और असंतोष का माहौल है, वहीं कैंप में कार्यरत कर्मी भी तकनीकी अड़चनों को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। कर्मियों के अनुसार आधार कार्ड और जमाबंदी में दर्ज नाम, टाइटल एवं स्पेलिंग में मामूली अंतर के कारण बड़ी संख्या में आवेदन अटक जा रहे हैं। इन त्रुटियों के चलते सिस्टम फार्मर आईडी जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। और कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।